वहीं मेरे बगल में हमारे बड़े भाई उपेंद्र जी बैठे हुए हैं। मैं इनका धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिनके प्रयास से मैं यहाँ पर आई और वार्ता होती रहती थी, भैया ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, पब्लिक कैसे होगी ये। उन्होंने एक बात का, आप बस यहाँ आकर के देखिए, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और जैसा कि इन्होंने कहा था, ठीक मुझे जैसा मैंने सोचा नहीं था उससे कई गुना ज्यादा मुझे यहाँ आकर के स्नेह प्रेम प्राप्त हुआ। और दूसरी बात कहना चाहेंगे, जैसा कि मैंने पहले दिन की ही कथा में कहा था कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो यहाँ के राजा जो है आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, मुझे लगता है मेरी आयु तो जितनी है, अनुभव तो नहीं कह सकती, लेकिन अभी इस कथा के लाइन में जो मेरा अनुभव रहा कि बड़े बड़े नेता मंत्री आते रहते हैं मंच पे, कथाएं होती रहती है, लेकिन जो भाव और जो सरलता मुझे रघुवर दास जी में दिखी, मुझे किसी और में नहीं दिखी। प्रथम दिन ही कलश यात्रा के दौरान वो माथे पर रामचरितमानस जी को लेकर के चलना नंगे पांव, और पूरी कलश यात्रा में शामिल रहना, इतनी व्यस्तता के बाद भी प्रत्येक दिन कथा में इतना समय देना। वो कहीं तीसरे दिन की कथा में कहीं गए हुए थे, लेकिन उसके बाद भी वहां से भागते दौड़ते आए और कथा में शाम को 6 बजे शामिल हुए। कथा के प्रति इतना प्रेम, इतना लगाव मैंने शायद ही किसी नेता मंत्री में देखा। और वाकई जो उस पद पे गया है, उस पद पे जाकर के भी इतनी सरलता, उनका नाम है रघुवर दास। तो नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैंने पहले दिन कह दिया था कि जिनका नाम ही रघुवर दास, जो रघुवर का दास है वही रघुवर दास है। तो मेरे रघुनाथ जी की बड़ी विशेष कृपा है, थोड़ी नहीं बड़ी विशेष कृपा है, क्योंकि नवधा भक्ति में भगवान राम ने 9वें पायदान पर सरलता रखा। 9 भक्तियां बताई, जिसमें अंतिम बताया कि सरल हो जाना। और दुनिया में हर चीज करना बहुत सरल है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मुख्यमंत्री। यहाँ के लोग, जैसे कि प्रथम दिन हम आए, अनेकों स्थान पर हम तो गए कथा करने, अनेकों कथाएं की, कलश यात्रा होती है, भव्य कलश यात्रा होती है, लेकिन जो उत्साह, जो ऊर्जा, जो भाव, जो प्रेम, जो श्रद्धा में जमशेदपुर नगर वासियों द्वारा दिखा, वो मुझे बिरले ही कहीं दिखता है। वो भारी संख्या में कलश यात्रा में लोग शामिल हुए और लंबी कतार में कई किलोमीटर तक भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे, सबकी उपस्थिति रही और सभी नाचते हुए गाते हुए उस कलश यात्रा में शामिल हुए। और वही उतना ही तक नहीं, कलश यात्रा के पश्चात प्रथम दिन की कथा में लगभग बहुत कम ही लोग आते हैं, चूंकि प्रथम दिन रहता है, लेकिन यहाँ पर प्रथम दिन ही लग रहा था कि विश्राम दिवस है। इतनी भीड़, 10-15 हजार लोगों की संख्या में पूरा पांडाल पहले दिन भर चुका था। और यहाँ मुझे लगता है कि 4 घंटे भी कथा कह दो तो वो कम ही होगा। जिस तरह से लोग बैठे रहते हैं, एकाग्रचित रहते हैं, बिल्कुल प्रसन्नचित रहते हैं कि मैं नाम संकीर्तन भी करवाती हूँ तो लोग अपना खजड़ी लेकर के खड़े हो जाते हैं नृत्य करने के लिए, झूमने के लिए, आनंद लेने के लिए, सभी आनंद में बैठ करके कथा सुनते हैं। जबकि यहाँ थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मंच पे जाने के बाद, व्यासपीठ पे बैठने के बाद से, लोगों का उत्साह देखने के बाद से मुझे भूल जाता है कि मेरी तबीयत भी खराब है और मुझे गाने में, कथा कहने में कोई समस्या है। लोगों का वो आनंद देख के, वो खुशी देख करके मुझे सब कुछ भूल जाता है। प्रत्येक दिन 4 घंटे तक कथा चलती है। सुनने में ऐसा भी आता है कि माताओं को घर पे जाकर के भोजन इत्यादि बनाना होता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, कथा विश्राम हो जाएगी तभी जाएंगे, उसके बाद ही भोजन बनाएंगे। तो ये प्रेम और ये भाव, ये श्रद्धा शायद ही कहीं दिखता है। और वाकई में ये भगवान की बड़ी कृपा है यहाँ के लोगों पर कि, और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे मुझे भक्तों से मेरा मिलना जुलना हुआ और ऐसे लोगों को मुझे कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस लगभग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब लोग जुड़े। जहां तक बात है अशांति की, तो आजकल कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, कोई समस्या ना हो। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भगवान की पूजा करने से, भगवान की कथा सुनने से मन को, मेरी शांति दूर हो जाएगी, मेरा दुख दूर हो जाएगा, तो पूजा करने से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपके पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है, आप अपने जीवन में जो कर रहे हैं उसको तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। बाकी कार्य है ना कि जैसे कि एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो छोटा सा अगर आपका हाथ कट जाता है तो आपको थोड़ा सा दर्द होता है, और जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, और उस समय डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो आपको एक ऐसा इंजेक्शन लगाता है कि आपको पता नहीं चलता, वो बड़ा सा चीरा लग जाता है
पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो डॉक्टर ने आपके धड़ से आपके मन को अलग कर दिया, आपका मन नहीं है। तो ये मन की बात है, पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार से आप अगर भगवान से जुड़े हैं, आप अगर भगवान की कथा से जुड़े हैं, तो आपके जीवन में दुख आएगा, ये निश्चित है। आपने जो कर्म किए सो तो पाना ही है, लेकिन वो दुख कब आया और कब चला जाएगा इसका आपको भान नहीं होगा। आप रुक सकते हैं, लेकिन कन्याओं की बड़ी समस्या है कि वो कहाँ जाए, कहाँ सुरक्षित रहे, कैसे रहे। तो उसके लिए मेरे मन में ये बड़ी जिज्ञासा है और हम सबसे अपील भी करना चाहेंगे कि इसमें आप हमारा साथ दें, मेरा सहयोग दें कि इस झारखंड में एक ऐसा आश्रम तैयार होना चाहिए जहां पर एक बड़ा सा विद्यालय हो, वहां हमारी आदिवासी बेटियां रहे, अनाथ बेटियां रहे जिनका कोई सहारा नहीं, वो बेटियां पढ़ें, खूब आगे बढ़े और झारखंड का नाम रोशन करें। मैम यहाँ क्या आप अपना आश्रम बनवाना ये सोच रही हैं? जी, यहाँ अपना आश्रम बनवाने की सोच रही है? मेरा अपना कोई आश्रम नहीं है, ये सनातन के लिए हम बात कर रहे हैं। जो बच्चियां नहीं पढ़ पा रही हैं, जिनको वो सुविधा नहीं मिल पा रही, जबकि मैंने देखा कि यहाँ झारखंड में किसी चीज की कमी नहीं है। झारखंड एक देखा जाए तो एक छोटा सा हिंदुस्तान है। यहाँ पर मैंने देखा कि सिख भाई भी है, हर प्रकार के, अपने यूपी बिहार से कितने लोग भरे हुए हैं, मतलब पूरा समाज यहाँ भरा पड़ा है। तो मेरी ये बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि सब मिलकर के एकजुट होकर के वो किसी एक का, ये ऐसा नहीं कि वो मेरा आश्रम बने, मेरा रहना हो, मेरा एक ये अपील है सबसे कि वो सबका हो, सब जुड़े वहां पर, ऐसा हो कि वहां पर जाने के बाद सबको अच्छा लगे, एक सुकून मिले, शांति मिले, एक भगवान का मंदिर उसमें बने, एक छोटा सा पार्क बने जिससे बच्चियां बोर भी ना होने, मन लगे तो वो जाकर के पढ़े भी, खेले भी। कुछ बाहर से भी अगर बच्चे आते हैं कि चलो चलते थोड़ा सा पार्क में घूम लेते हैं, उसी बहाने वो पहले मंदिर में आएंगे, पहले मंदिर में दर्शन करेंगे भगवान का, भगवान से जुड़ेंगे, फिर वो पार्क में भी जाकर के घूमेंगे भी। तो मेरा ये है कि आगे चल करके सबसे मेरे ये निवेदन है कि यहाँ पर आश्रम तैयार होना चाहिए, एक विद्यालय तैयार होना चाहिए उन बच्चियों के। मैडम टाटा नगर में गई, ओल्ड एज होम गई हैं, गौशाला गई हैं, सब जगह तो गई हैं, तो कैसा ये? वाकई बहुत अच्छा लगा। मैं तो साथ में भूपेंद्र जी से पूरी टीम थी। मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि चाहूंगी, मेरे बगल में हमारे बड़े भाई उपेंद्र जी बैठे हुए हैं, मैं इनका धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिनके प्रयास से मैं यहाँ पर आई और वार्ता होती रहती थी, भैया ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पब्लिक कैसे होगी ये। उन्होंने एक बात का, आप बस यहाँ आकर के देखिए, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और जैसा कि इन्होंने कहा था, ठीक मुझे जैसा मैंने सोचा नहीं था उससे कई गुना ज्यादा मुझे यहाँ आकर के स्नेह प्रेम प्राप्त हुआ। और दूसरी बात कहना चाहेंगे, जैसा कि मैंने पहले दिन की ही कथा में कहा था कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो यहाँ के राजा जो है आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, मुझे लगता है मेरी आयु तो जितनी है, अनुभव तो नहीं कह सकती, लेकिन अभी इस कथा के लाइन में जो मेरा अनुभव रहा है कि बड़े बड़े नेता मंत्री आते रहते हैं मंच पे, कथाएं होती रहती है, लेकिन जो भाव और जो सरलता मुझे रघुवर दास जी में दिखी, मुझे किसी और में नहीं दिखी। प्रथम दिन ही कलश यात्रा के दौरान वो माथे पर रामचरित मानस जी को लेकर के चलना नंगे पांव, और पूरी कलश यात्रा में शामिल रहना, इतनी व्यस्तता के बाद भी प्रत्येक दिन कथा में इतना समय देना। वो कहीं तीसरे दिन की कथा में कहीं गए हुए थे, लेकिन उसके बाद भी वहां से भागते दौड़ते आए और कथा में शाम को 6 बजे शामिल हुए। कथा के प्रति इतना प्रेम, इतना लगाव मैंने शायद ही किसी नेता मंत्री में देखा। और वाकई जो उस पद पे गया है, उस पद पे जाकर के भी इतनी सरलता, उनका नाम है रघुवर दास। तो नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैंने पहले दिन कह दिया था कि जिनका नाम ही रघुवर दास, जो रघुवर का दास है वही रघुवर दास है। तो मेरे रघुनाथ जी की बड़ी विशेष कृपा है, थोड़ी नहीं बड़ी विशेष कृपा है, क्योंकि नवधा भक्ति में भगवान राम ने 9वें पायदान पर सरलता रखा। 9 भक्तियां बताई, जिसमें अंतिम बताया कि सरल हो जाना। और दुनिया में हर चीज करना बहुत सरल है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मुख्यमंत्री, और एक साथ मिलकर के एकता के साथ, एकता का परिचय देते हुए सब एक साथ मिलकर के जुड़ करके हर कार्य को करें। और आपको का कोई प्रश्न? मैम आप बलिया से आई हैं और राम जी का प्रचार प्रसार ज्यादा करती हैं, तो जो राम मंदिर बन रहा है उस पर यहाँ पर कुछ बोलना चाहेंगे? अब राम मंदिर जो बन रहा है, हमारे आदरणीय
प्रधानमंत्री जी ने जो ये हमारा वर्षों का सपना था, हर एक सनातनी का सपना था, हर एक हिंदू का सपना था, न जाने कितने लोगों ने जान दे दी, न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों को गंवा दिया, जो चाहते थे कि हम राम मंदिर बनते हुए देखें, जिसकी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी, वो नहीं देख पाए। तो हम सब तो बड़े भाग्यशाली हैं। हम तो भगवान राम को धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे समय में वो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम सभी राम मंदिर के निर्माण को बनते हुए देख रहे हैं, देख पाएंगे। वहां जा करके भगवान का हम दर्शन करेंगे। जो रामलला हमारे एक टेंट में रहा करते थे, झोपड़ी में रहा करते थे, आज हमारे रामलला सरकार आकर के अपने महल में विराजमान हो गए। तो इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। मैम, जैसा कि विदेशों में सनातन संस्कृति को ज्यादा अपनाया जा रहा है, वहीं भारत में मॉडर्न कल्चर को लोग ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, यंग जनरेशन खास करके। उसके लिए क्या जी, जैसा कि आपने कहा कि विदेशों में, वाकई ये सही है। मैं अभी यूरोप में, नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम में मेरी कथा हुई 25 जनवरी से 31 तक। मैं गई थी वहां कथा करने के लिए। वहां पे शिव मंदिर था और वहीं पे मेरी कथा चल रही थी। तो वहां के लोग जिस प्रकार से अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं, भगवान राम के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, जो भाव है, वो वाकई बहुत ही सराहनीय है। और मुझे तो बहुत आनंद आया देख करके कि भारत के बाद भी विदेशों में भी हमारे सनातन धर्म का परचम। और मंदिर, यहाँ के जो भी मंदिर है, मैं भ्रमण करूं, दर्शन करूं। मैं गौशाला में गई थी, वहां पर गौ माताओं की सेवा हो रही थी। मैं जाकर के वहां तो मेरे पुण्य जागृत हो गए कि मैंने उस दिन उतनी सारी गौ माताओं का मैंने दर्शन किया। साथ में भुवनेश्वरी माता मंदिर हम लोग गए थे। भुवनेश्वरी माता का मंदिर बड़ा ही अद्भुत था। और न जाने क्या हुआ उस दिन कि वहां माँ को देखने के पश्चात मेरे आंखों से अपने आप आंसू निकल रहे थे। बड़ा दिव्य, बड़ा अद्भुत मंदिर था। और लगभग 5-10 मिनट तक तो ये भाव मेरा रहा ही। और उसके बाद से मैंने अपने आप को बहुत, जैसा लगा था मुझे शांति मिल गई, बड़ा सुकून मिल गया है। बहुत ही अद्भुत मंदिर था, बहुत ही सुंदर मंदिर था। वृद्धाश्रम गए हम, वृद्धाश्रम में भी माताओं से अपनी मिले जुले, बहुत अच्छा लगा। ये कथाओं की संख्या हर जगह बढ़ रही है। जमशेदपुर में भी रोज होता है। आप विदेश गई हैं तो उसी तरह से मतलब अशांति भी बढ़ी है समाज में, क्या कहेंगे? एक्चुअली देखिए, कथाएं जहाँ भी आजकल तो हर देश में, हर नगर में, हर गांव में, हर कस्बे में भगवान की कथाएं हो रही हैं। और कथाओं का सिर्फ एक मकसद है कि आज जो लोग भटक गए हैं, जो भगवान को भूलते जा रहे हैं, बस भगवान की कथाओं से जोड़ना, भगवान से जोड़ना, इस कथा का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो आजकल के बच्चे इस परंपरा से छूटे चले जा रहे हैं, भूलते चले जा रहे हैं। घरों में जाओ तो बच्चे जानते नहीं कि गुरु जी क्या होते हैं, संत क्या होते हैं, महात्मा क्या होते हैं, उससे दूर चले जा रहे हैं। और मंदिरों में आजकल बच्चों को जाने में बड़ी शर्म आती है। तो मंदिर में जाएंगे लोग, हमारे फ्रेंड्स देखेंगे, बड़ी हमारी इंसल्ट हो जाएगी। धर्मशालाओं में जाएंगे, हमारी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। तो कथा के माध्यम से तो हम सभी का यही प्रयास है कि लगभग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। और यहाँ पर 10,000 की अगर पब्लिक है, 10,000 की पब्लिक में अगर 10 लोग मेरी बातों को सुन करके फॉलो कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो ये मेरे कथा की सार्थकता होगी। अगर वो लोग जुड़ जाए उस कथा से, भगवान से, तो ये मेरे कथा की